सभी को नमस्कार भाई साहब। बड़ा अच्छा लगा आप लोगों को देख करके। आज आप कल्याणपुरी में आए हैं हम लोगों की सुध-बुध लेने के लिए यहाँ पे। नॉर्मली कल्याणपुरी वालों की सुध-बुध लेने वाले बहुत कम ही लोग आते हैं, मीडिया कम ही दिखाती है। जहाँ तक अभी आप पूछ रहे थे हमारे से कल्याणपुरी के बारे में, मैं कल्याणपुरी में ही रहता हूँ सर, मेरा बचपन यहीं का है, सब कुछ यहीं से हूँ। जहाँ जो चीज़ मैं जानता हूँ, जो देखता हूँ, यहाँ पे बहुत सारी समस्याएँ तो हैं, वो रहेंगी भी समस्या, लेकिन समस्या कुछ कम भी हो रही हैं। जहाँ तक सफाई से रिलेटेड अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो मुझसे बात कर सकते हैं। आपके एरिया में कैसे सफाई का? सर देखिए, सफाई तो नॉर्मली, क्योंकि अभी निगम पार्षद हमने नया चुना है अपना आम आदमी पार्टी से, और अभी 6 महीने बाद दोबारा से चुनाव होने वाले हैं हमारे यहाँ पे। और ये पूरी दिल्ली के अंदर जो सफाई की जो मेन जिम्मेदारी होती है एमसीडी की होती है, और एमसीडी पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। पिछले 15-20 साल से एमसीडी ने ही कब्जा करा हुआ है दिल्ली के अंदर, जिसका मेन काम होता है हमारे यहाँ की सफाई करना। लेकिन सफाई के नाम पे एमसीडी अभी तक टोटली फेल है, करप्शन के नाम पे नंबर 1 पे आती है। मैं दर्शन सिंह, अब वाइस प्रेसिडेंट दिल्ली कल्याणपुरी से क्षेत्र से सत्य और जीवन ट्रस्ट का ऑनर बोल रहा हूँ मैं खुद ही, क्योंकि कल्याणपुरी में मैं काफ़ी समय से रह रहा हूँ यहाँ पर, सन 76 से रह रहा हूँ, और मैं यहाँ पर बहुत कुछ देखता रहा हूँ। अभी तक एमसीडी में जितने भी काम हुए हैं असफल हुए थे, वो असफल हुए थे। उसमें कल्याणपुरी में कोई काम नहीं हो रहा था ढंग से। कोई पहली बात तो यह है, कल्याणपुरी में नाले सफाई नहीं होते। 6 साल से 7 साल से देख रहा हूँ नाले में इतनी गंदगी पड़ी है, आदमी मर जाए तो उसकी बदबू भी ना आए। नाले में इतनी, आपको मैं फ़ोटो दिखाता हूँ, वाया का इतनी गंदगी पड़ी है नाले में, आज तक सफाई नहीं हुई। क्योंकि जो हम चाहते हैं अपने सफाई हो कल्याणपुरी में। दूसरी बात ये कहूँगा, कल्याणपुरी में, हमारे कल्याणपुरी में 11 ब्लॉक से लेके तिल्लोपुरी, कल्याणपुरी पूरे क्षेत्र में क्राइम हो रहा है, जहाँ की डीसीपी को भी पता है और एसीपी को भी जानकारी है इस बारे में। थाने में भी पता है, ऐसा सच्चो खुद उनके घर पे जाता है, एसीपी भी जाते हैं, और जितने डॉक्टर जितने भी लोग हैं वो मंथली लेके चले जाते हैं यहाँ से। मैं ये देखता हूँ कई बार क्राइम बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। मैं उसकी कंप्लेंट दे के आया हूँ, उसकी कंप्लेंट भी है मेरे पास पूरी। उस क्राइम को रोकने के लिए हमने कदम उठाया है। साथ में हमारी ट्रस्ट इस वक्त कदम को उठाने की तैयार है, सक्षम है। और यहाँ पर बेकसूर बच्चों को मारा जाता है, और जो क्राइम करवाते हैं वो क्राइम करवाते हैं, उन बच्चों का नाम किसी न किसी नाम किसी प्रकार से बदनाम करने की कोशिश करते हैं उनको भी। हाँ, बहुत सारे ऐसे लोग हैं क्राइम करो के खुद छुप जाते हैं। तो यहाँ पर ऐसे लोग भी हैं कल्याणपुर क्षेत्र में। मैं भी कुछ दिन पहले एक छोटा सा 8 या 10 साल का बच्चा था, उसको उठा के ले जा रहे थे पुलिस वाले। तो मैं कुदरती में वो गांजा था इतना सारा, कम से कम 1-1.5 किलो गांजा था, और यादव जी थे, उन्होंने पकड़ा हुआ है था। मुझे लग रहा था मुझे मारेंगे उनको। मैंने कह दिया भाई साहब इसको हाथ में मत लगाना, नहीं तो देख लेना। फिर सीधा मैंने बोल दिया, अदरवाइज तुम इस पर भी बच्चे को मारोगे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। फिर क्यों मैंने फिर कोर्ट में इस केस को डाला कोर्ट में, और बहुत ज़्यादा ही क्राइम में वो एक घर छोड़ के दूसरे घर में दारू बिक रही है, तीसरे घर में दारू बिक रही है, हर घर में गांजे बिक रहे हैं, घरों में गांजे बिक रहे हैं, स्मैक बिक रही है। डीसीपी को जानकारी है, मैंने पूरी मैं कंप्लेंट दे चुका हूँ ना कंप्लेंट। डीसीपी सब कुछ करने राजी नहीं इसमें। डीसीपी आपको प्रियंका मैम को भी पता है इस बारे में, डीसीपी है ना वो मैम यहाँ की, उनको पूरी जानकारी है इस बारे में। कल्याण वो कुछ नहीं करते, उन्होंने आज तक सुना ही नहीं किया। ये इनको कितना कंप्लेंट है मेरे पास, बहुत सारी कंप्लेंट है ऐसी, मैंने बहुत कंप्लेंट दे चुका हूँ, कोई सुनवाई नहीं। एक रवि वालिया को सस्पेंड किया था, वो यहाँ रिश्वत लेता था वो यहाँ पर, और बहुत सारे पुलिस वाले घर घर में जाकर रिश्वत लेते हैं आज भी। हाँ, और यहाँ जो कैमरे लगाए गए हैं सरकारी, उस कैमरे को आसमान की तरफ कर देते हैं उठा के, कैमरे को आसमान की तरफ करते हैं। सरकारी कैमरे को छेड़ना गुनाह है, ये तो साफ है। हाँ, कैमरे को घुमा कर आसमान भी कर देंगे उठा के, ताकि उनकी वीडियो ना बने, जो नशे बेचते हैं उनकी वीडियो ना बने। ये भी हो रहा है ना। समस्या यही है कि नाले गंदे पड़े हैं, सफाई होती नहीं है। बाकी ये समस्या और कोई ऐसी समस्या नहीं है भाई, ये तो पब्लिक की समस्या सबके साथ है। जो अभी एमसीडी के चुनाव आ रहे हैं उसके बारे में क्या? वो देखो जी, उसके बारे में आजकल तो केजरीवाल जी जो कर रहे हैं बिजली पानी फ्री, उस चक्कर में, बाकी कुछ नहीं है। कुलदीप से कहो भाई ये क्या हुआ, क्योंकि मुझे क्या पता। मैंने कहा भाई यार तू एक दफ़ा जीता, कम से कम पब्लिक में आता तो सही। क्यों कहता मैंने तुमसे कहा था मुझे वोट दो, बात ही खत्म हो गई। कौन था वो? कुलदीप एमएलए, कुलदीप कुमार मोनू। हमारे गटर में यहाँ पे मल बाहर बहता रहता है। हम 2 बार मोनू हमारा एमएलए
कुलदीप सिंह मोनू, हम उसके पास गए थे अपनी समस्या लेके, लेकिन उन्होंने सुनता लेकिन काम करता नहीं है। 2 बार तो एप्लीकेशन दे के आए हम वहाँ पे, भी हमारे यहाँ मल बह रहा है, हमारे बच्चे वहाँ छोटे छोटे हैं, परेशानी में चल रहे हैं, काफ़ी बंदे बीमार हो रहे हैं, लेकिन वो सुनता करता नहीं है। कहता हाँ जी हो जाएगा, पर होता नहीं है जी। 2 बार हमने रिसीव लेटर भी लिया है, उनको दे के एप्लीकेशन दे के आए, लेकिन वो सुनवाई करता ही नहीं है। हमने एक आज जब आप विधायक थे, आज जो आप एमएलए बन गए हो, लेकिन 3 साल से हमारी समस्या यही है, जो बिल्कुल ना गटर साहब को करवाता है ना सुनवाई करता है। मेडिकल सुविधा क्या? मेडिकल सुविधा ये जी, हमने उनको बड़ी समस्या बताई लाल बहादुर शास्त्री की। पहले ऐसा था, मेडिकल एक मरीज जाता था, वो बेचारा अपनी दवाई लेके, दवाई में लाइन में टोकन मिलते थे, आजकल टोकन लाइन उन्होंने कर दिया बंद। हाँ, मरीज बेचारा जाएगा, बेचारा टोकन लेता है, लाइन में लग के उसको मिल जाता, अब धक्के खाने पड़ते हैं जी। करोना की सुविधा इतनी हुई पड़ी है कि आदमी समस्या कर रहा है बेचारा। अब करोना से लड़ेगा या लाइन में लगेगा? भाई ये समस्या थोड़ी हल सी है। आदमी को हर जैसे पहले टोकन मिलता था, अब भी दवाई का ऐसा टोकन मिला जाए और सबको लाइन के प्रसिद्ध हुए। भाई यही उनसे दरखास्त है हमारी। सर ये गल हैगी है कि साढ़े इत्थे मैडिकल तो है ही खराब, मैडिकल अद्धी दवाई मिलती है, अद्धी नहीं मिलती है, तो फिर अपने पैसे भर के आप लेने आ, तो इत्थे सफाई होंदी नहीं है। कई सालों से कहने के कुलदीप को कहा सी कि इत्थे बचा के ना, सारे ने कहा, पर एक सुनना ही कुछ नहीं करते। तो दूजी बात यह है कि उदो चलो साढ़े पूरे घर पानी गंदगी सीवरल टुटे है, हाँ जी टुटे है, तो पानी सारे घर जे विच वड़ रहा है साਡਾ। तो फिर तंग हो के असी दुखी हाँ, ठीक है जी। तो हाँ, तो इत्थे नशा बंद बहुत हो रही है, दारू बिकती है सरेआम, पुलिस वाले आते हैं तो देख के चल जाते हैं, उन्होंने घूस मिल जाती है और लगे तुर जाते हैं। तो मैं तो ये कहना भाई इन्हों की बंद होनी चाहिए शराब, या इत्थे जुआ खाने बहुत होता है, जुआ खाना बहुत। तो दूसरी गल इत्थे सट्टाबाजी बहुत होती है, सारा बदनाम हो गया सी, बदनाम खड़े होने की सारी हिम्मत नहीं है, 4 बंदियां सामने खड़े होने की हिम्मत नहीं है। तो बाकी देखो जी, तुम आप जानो वानो, असी कह के थक गए हैं। सबसे बड़ी समस्या हमारे यहाँ पे एक है, अब जो हमारे यहाँ के नाले 2-3 बार हो चुके बनने के लिए, लेकिन वो हर बार किसी ना किसी तरह से कोई लाला लोग रिश्वत दे के या कुछ करके उसको बंद करवाते रुकवा देते हैं, वो काम नहीं चल पाता है। ताकि नालों की वजह से इतनी बड़ी समस्या हमारे यहाँ है। अगर नाले बन जाए, पट जाएँ, तो मच्छर जो हैं या डेंगू है, उससे हमें निजात मिल जाएगी। और सबसे बड़ी समस्या क्या है, कल्याणपुरी में हो या त्रिलोकपुरी में हो या किसी में भी हो, हर गली के अंदर दुकान ऐसी बनी हुई है, दुकान जो कि गली के अंदर ना गाड़ी घुस सकती है, ना एम्बुलेंस घुस सकती है, ना कोई घुस सकता है। यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या जो है वो है गलियों की, क्योंकि गलियों के अंदर दुकानें ऐसी बना रखी हैं, अब पूरी गली घिरी हुई है, उसमें अंदर न सवारी जा सकती, ना मरीज ले जा सकते, ना कुछ ले जा सकता है। ये सबसे बड़ी समस्या है।